Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat, and on this channel you will find content related to UGC NET examination. So in previous video we learned about teaching and teaching aptitude, and we did some previous year questions. In this video we will learn about effective teaching behaviors. So what is effective teaching? Effective teaching is the knowledge, strategies, processes and behaviors that lead to good student outcome. इफेक्टिव टीचिंग से क्या मतलब है हमारा? व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग? इफेक्टिव टीचिंग कब होती है? जब टीचर अपनी नॉलेज, स्ट्रेटजीज, प्रोसेसेस और बिहेवियर्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट को चीजें सिखाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम है वो बेहतर होता है। अब यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग के दो बिहेवियर्स होते हैं। There are two types of behaviors that lead to effective teaching. First one are key behaviors and second helping behavior. तो key behavior से हमारा क्या मतलब है? की जैसे कि नाम में लिखा है की behaviors, मतलब ये जरूरी behaviors होते हैं। जब भी आप पढ़ा रहे हो एक टीचर को ये की behaviors को ध्यान में रख के ही पढ़ाना चाहिए। ये जरूरी है टीचिंग के लिए। और दूसरा है हेल्पिंग बिहेवियर, जिसमें कि ये हेल्पिंग बिहेवियर टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो हियर वी हैव द लिस्ट ऑफ 5 की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। लेसन क्लैरिटी, नाम से पता चल रहा है लेसन की क्लैरिटी होना चाहिए। यानी कि जो भी यानी कि जो भी चीज कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने वाला है, इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाना चाहिए, बिना चीजों को कॉम्प्लिकेट किए। यानी कि टीचर के दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए कि वो क्या पढ़ाने जा रहा है। और जब चीजों को स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है तो समझने वाले को भी आसानी होती है चीजें ग्रास्प करने में। तो की बिहेवियर्स का पहला पॉइंट है लेसन क्लैरिटी। लेसन की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी में यूज ऑफ वेराइटी ऑफ टीचिंग टूल्स। इसमें टीचर अलग अलग टूल्स की हेल्प से पढ़ाता है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है, वो अलग अलग मटेरियल यूज कर सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज करा सकता है। और जब वो पढ़ाता है तो अपनी आवाज का मॉड्यूलेशन करके, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे कि आवाज को धीमा करना या तेज करना, और जेस्चर्स की हेल्प से स्टूडेंट्स को चीजें सिखाता है। अब इसमें टीचिंग टूल्स में टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज हैं। ये हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में ये आता है कि टीचर को अलग अलग तरीके से अपनी बात को समझाना आना चाहिए, जिसमें कि वो टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स और जेस्चर्स और भी कई चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों को चीजें समझा सकता है। थर्ड पॉइंट है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। इसका मतलब है कि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो जितना टाइम उसको पढ़ाने के लिए मिल रहा है उस टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ा पाए, बिना डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर के। यानी कि आपका जो लेसन है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जिससे कि आप जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, आप जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसमें ज्यादातर टाइम काम की चीजें डिस्कस करने में या पढ़ाने में या सिखाने में जाए, और डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर कम से कम हो। फोर्थ है एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। ये पॉइंट कहता है कीप अ डेली स्केड्यूल टू मिनिमाइज कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स एंड गिव इंडिपेंडेंट वर्क दैट इज इंटरेस्टिंग। यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो भी हो रही है, बच्चों का एंगेजमेंट उसमें बना के रखना। बच्चों को एंगेजिंग लगना चाहिए कोई भी एक्टिविटी, तभी वो उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे और चीजें सीखेंगे। तो एक स्केड्यूल होना चाहिए टीचर को, एक स्केड्यूल बनाना चाहिए ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। और टीचर को उन्हें इंडिपेंडेंट वर्क भी देना चाहिए, एक्टिविटीज देनी चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो अपने काम में इंटरेस्टेड रहे, जिससे कि स्टूडेंट अपने काम में एंगेज रहे और उसको चीजें इंटरेस्टिंग लगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सक्सेस रेट। So for better success rate, the content should reflect prior learning with easy to grasp steps for new material. यानी कि कोई भी चीज आप कब सीखते हैं? जब आपने जो पहले से चीजें सीखी हुई हैं उनका इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि आपको एक वर्ड बनाना है, लेकिन आप कैसे बनाओगे जब तक आपको लेटर्स नहीं पता होंगे। छोटी क्लासेस में हम लोग लेटर सीखते हैं, ABCDE। तो अल्फाबेट सीखने के बाद जब आपको अल्फाबेट्स अच्छे से समझ आएंगे तभी तो आप नए वर्ड्स बना पाओगे। तो फॉर बेटर स्टूडेंट सक्सेस रेट क्या होता है कि टीचर को प्रायर लर्निंग का यूज करके नए स्टडी मटेरियल को सिखाना चाहिए। इससे चीजें इजी टू ग्रास्प हो जाती हैं और आप नई चीजें सीखते हैं और स्टूडेंट सक्सेस रेट बढ़ता है। ये 5 की बिहेवियर्स जो है इफेक्टिव टीचिंग के, ये बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये 5 पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, इन पांचों पॉइंट्स के पहले जो लेटर्स हैं उनको आप लिख लीजिए, LITES, जो बनाता है लाइट्स। L फॉर लेसन क्लैरिटी, I फॉर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, E फॉर एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड S स्टूडेंट सक्सेस रेट। लाइट्स के साथ आपका की बिहेवियर्स खत्म हो जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू हेल्पिंग बिहेवियर्स। तो 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग क्या है? पहला, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन। ये जो हेल्पफुल बिहेवियर्स होते हैं ये आपकी टीचिंग को और ज्यादा एंगेजिंग बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपकी टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, टीचर शुड एक्नॉलेज स्टूडेंट रेस्पॉन्सेज। यानी कि जब भी टीचर पढ़ा रहा होता है तो डिस्कशंस में आपको स्टूडेंट को भी एंगेज करना चाहिए और स्टूडेंट से रेस्पॉन्सेज लेने चाहिए, उनके रिस्पॉन्सेज को एक्नॉलेज करना चाहिए। ऐसा करने से स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट में और ज्यादा बढ़ता है जब उसको अटेंशन मिलता है। इसीलिए टीचर को स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेज को एक्नॉलेज करके उसके ऊपर डिस्कशन और करना चाहिए और बच्चों से कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। दूसरा है स्ट्रक्चरिंग। टीचर शुड गिव ऑर्गेनाइज्ड लेसन्स ऑफ व्हाट इज टू कम एंड समराइज व्हाट हैज बीन टॉट। स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग में। जो भी मान लीजिए आप एक सिलेबस पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास उसकी स्टेप बाय स्टेप आपके पास लिखा हुआ है या फिर आपके पास नोट्स हैं या एक लिस्ट है जिसमें लिखा है कि आप ये चीज पढ़ेंगे, ये चीज हो चुकी है, ये चीज मैं बाद में कराऊंगा, अगर टीचर ऐसा आपको बोलता है तो आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि ओके, ये चीजें हैं इसमें, ये मैं कर चुका हूँ, ये टीचर अभी पढ़ा रहे हैं और इसके बाद ये चीजें मैं और सीखूंगा। तो जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में भी एक क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई ये चीजें मुझे सीखनी है। तो इसीलिए टीचर को जो भी लेसन है वो ऑर्गेनाइज करके समराइज करना चाहिए जो पहले पढ़ा चुके हैं और उसके बाद क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरिंग। थर्ड है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मतलब टीचर को बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स का ब्रेन और डेवलप हो पाए, वो और ज्यादा सोच पाए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज वहां पे काम आए। तो जितने ज्यादा तरीके से टीचर क्वेश्चन पूछेगा, स्टूडेंट जो है, जो लर्नर है, वो उसको अलग अलग तरीके से सोचकर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसीलिए क्वेश्चनिंग भी हेल्पफुल बिहेवियर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ इज प्रोबिंग। ये प्रोबिंग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस आए हैं, ये वर्ड आप अच्छे से देख लीजिए। प्रोबिंग का क्या मतलब है? गेटिंग स्टूडेंट्स टू लेबोरेट ऑन देयर आइडियाज। यानी कि जब क्लास में बैठे हुए होते हैं और टीचर स्टूडेंट्स को उकसाता है उनके आइडियाज के ऊपर बात करने के लिए, कैसे? क्वेश्चंस पूछ के जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड और उनके आइडियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है जब टीचर, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोबिंग। फिफ्थ है टीचर इफेक्ट्स। ये काफी इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या होता है कि टीचर
और लर्नर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, जिसमें कि एंथुसियाज्म और एम्पैथी होनी चाहिए। कैसे, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, बट वो टीचर से डरता बहुत है। टीचर्स ने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई हुई है कि टीचर से कोई भी क्वेश्चन करने में बच्चे को या स्टूडेंट को, लर्नर को डर लग रहा है। तो ये जो है, ये एक ऑब्स्टिकल हो गया ना लर्निंग में। तो द लर्नर शुड बी एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन विद द टीचर। और ये कैसे डेवलप होता है? जब टीचर जो है वो एम्पैथी रखेगा स्टूडेंट्स के प्रति। इसीलिए टीचर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर शुड बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप between the learner and teacher, which is enthusiastic and full with empathy. So यहाँ पे हमारे 5 हेल्पफुल बिहेवियर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं इफेक्टिव टीचिंग के। जब भी आप ये पढ़ेंगे, आई विल एडवाइज यू टू मेक अ लिटिल notebook for notes, and whenever you watch these videos, just make notes however you like. तो इससे जब भी आपको रिवीजन करना होगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आप जैसे भी नोट्स बनाना चाहते हैं, जैसे आपको लिखना अच्छा लगता है, या फिर चीजों को शॉर्ट में लिख के अपने हिसाब से जैसे आपको समझ आता है, एक छोटी सी नोटबुक जरूर बनाइए, और जिससे कि आपको बार बार ये वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, और आप क्विकली अपने नोट्स को खोल के रिवाइज कर पाए। ये वीडियोस बस समझने के लिए हैं, और आप बस एक छोटी सी नोटबुक जरूर बनाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लिखें सारी चीजें, कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आती है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बट इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जो इन वीडियोस में पढ़ाई जा रही हैं, प्लीज एक नोटबुक जरूर बनाइए। ये मेरी एडवाइस रहेगी, एक सजेशन रहेगा। चलिए मूव करते हैं आगे। अब कई बार पेपर में आ जाता है ऐसे कि हु सेड दिस। तो यहाँ पे आई हैव मेड अ लिटिल लिस्ट ऑफ मोटिवेशनल कोट्स बाय फेमस पर्सनालिटीज। महात्मा गांधी ने बोला था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वो चेंज आप पहले खुद में लाइए, खुद बदलिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, यू कैंट क्रॉस द सी मेरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं सिर्फ खड़े रह के और पानी को देखकर। तो आपको जो भी चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन कहते हैं, इन्होंने कहा है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। आप सपने देखिए, क्योंकि जो सपने हैं वो विचारों में बदलते हैं, और विचार जो है वो एक्शन में बदलते हैं, कर्म में बदलते हैं। और जब आप काम करते हैं तो आपको अपने सपने हासिल होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, सब जानते हैं, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। एजुकेशन फैक्ट्स समझने की कोई लर्निंग नहीं है, फैक्ट सीखना इसका मोटो नहीं है। एजुकेशन है अपने दिमाग को सोचने के लिए ट्रेन करना, इट्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो जब आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, व्हेन यू आर आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ कॉलेज, योर ब्रेन इज एबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वेरियस थिंग्स। नेल्सन मंडेला ने बोला है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन जो है सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है, जिससे कि आप दुनिया बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और रुको मत जब तक आपको अपना लक्ष्य न मिल जाए। तो आप उठिए, जागिए, अच्छे से पढ़िए, और अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए। आपका यूजीसी नेट जरूर क्लियर होगा। बी कंसिस्टेंट। एंड जब आप, जरूर नहीं है 10 घंटे पढ़ोगे, आप भले ही 2 घंटे पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, बट वो 2 घंटे आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ना है। दैट्स इनफ। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2023। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास। कौन कौन से तरीके हैं, यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जिनसे कि मोटिवेशनल क्लाइमेट जो है क्लास का बढ़ता है। ए है यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल वेराइटी।
यानी कि अच्छी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का यूज करना। बी है गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विद ईच अदर। स्टूडेंट्स को उनके एक्सपीरियंस और लर्निंग को एक दूसरे के साथ शेयर करने का अपॉर्चुनिटी देना, मौका देना। थर्ड है अलाउ सरकाजम एंड सुपीरियरिटी टू एग्जिबिट इन क्लासरूम। यानी कि क्लास में आप सरकाजम यानी व्यंग्य कसना और सुपीरियरिटी खुद को बेहतर दिखाना, ये सब क्लास में अलाउ करना। डी है फॉस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। यानी कि क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें कि ट्रस्ट, विश्वास और कोऑपरेशन यानी सहभागिता हो, जिसमें कि अ, जो लर्नर है वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करे और साथ में काम करें। ऐसा एनवायरनमेंट अपने क्लासरूम में बनाना। तो आपके पास चार ऑप्शन है। इसमें आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो स्टेटमेंट से उनको सेलेक्ट करना है और अपना आंसर बनाना है। तो सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कॉमन सेंस से भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें कोई नेगेटिव लग रहा है तो आप उसको वैसे ही डिलीट कर देंगे। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो गया पहले पॉइंट में। दूसरे में अपॉर्चुनिटी। थर्ड में सरकाजम। तो सरकाजम आप जो देख रहे हैं ये कोई पॉजिटिव पॉइंट में नहीं आ सकता, तो सी को आप डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं चारों, इसमें जितने में भी सी ऑप्शन है आप उसको पहले ही काट देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में सी है, ये चला गया। दूसरे में सी है, ये भी चला गया। तीसरे में सी नहीं है, फोर्थ में सी है, इसको भी हटा देंगे। क्या बचा? थर्ड। थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। अब एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। हाँ जी, अभी देख कर आए हैं हम। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देना उनके एक्सपीरियंस शेयर करने की, ये भी अच्छी बात है। सरकाजम डिलीट कर दिया। फॉस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, यस इट ऐसा एटमॉस्फेयर हमें बनाना चाहिए। तो ए बी एंड डी विल बी करेक्ट। आपका ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 23 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड टीचिंग? गुड टीचिंग की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? इसमें आपके पास फाइव स्टेटमेंट्स हैं और फोर ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको सही, जो अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको रखना है, जो नहीं है उनको डिलीट करना है और आपको अपना आंसर बनाना है। ए स्टेटमेंट है रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट टू फॉस्टर एक्सप्लोरेशन। बी है अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सिवनेस टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप। थर्ड है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डी मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एंड ई स्ट्रिक्ट एड्योरेंस टू रिजिड टीचिंग प्लान। अब फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है रेस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट। रेस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरनमेंट होना जरूरी है, जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओ। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपकी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो लर्निंग है वो और ज्यादा बेहतर होगी। आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। बी है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस। यानी कि जो भी चाइल्ड है या ग्रुप है, अगर आपसे कोई वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दो। देयर शुड बी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। थर्ड है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ऑब्वियसली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ की पॉइंट। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जब सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे होगी अच्छी टीचिंग भाई? तो सी भी आपका करेक्ट है। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब हम पढ़कर आए थे कि बिहेवियर्स एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स, इसमें मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये टर्म नहीं था, बट आपने समझा कि टीचर अफेक्ट जो फिफ्थ पॉइंट था हेल्पिंग बिहेवियर्स में, इसमें था कि टीचर को एम्पैथी रखनी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप आता है। तो देयर शुड बी गुड रिलेशनशिप, मेंटेनिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विल बी द करेक्ट पॉइंट। ए बी सी डी आपका करेक्ट है। फिफ्थ है स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू अ रिजिड टीचिंग प्लान, कि भाई एक टीचिंग प्लान है और आप स्ट्रिक्टली उसी से ही जुड़े हुए हो कि भाई मैं इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है आपको बाकी टॉपिक्स की भी हेल्प लेनी हो, आपको कुछ और टाइप टॉपिक्स की हेल्प से दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन करना हो, तो आप ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हो।
एक टीचिंग प्लान के साथ, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, जिससे कि टीचिंग और ज्यादा इफेक्टिव बनती है। तो ई पॉइंट हम डिलीट कर देंगे। ABCD कौन से पॉइंट में है? सेकंड पॉइंट में है, तो सेकंड पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप मेकिंग नोट्स, एंड बी कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।